नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। कल किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन और तेज करने की भी बात कही है। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता करते हुए किसानों से प्रस्ताव मानने की अपील की है और ये भी कहा कि सरकार अब भी खुले दिमाग से चर्चा के लिए तैयार है। वहीं कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेता बूटा सिंह ने ये बात कही है कि हमने 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि अगर पीएम हमारी बात नहीं मानते हैं और कानून को रद्द नहीं करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक को भी ब्लॉक कर देंगे। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भारत के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे। संयुक्त किसान मंच एक तारीख तय करेगा और इस बात की घोषणा करेगा। भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने माना है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। यदि कृषि राज्य का विषय है तो उन्हें इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से कृषि कानूनों पर यह रार लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कोई अंत होता हुआ फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा है। कानूनों को लेकर दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। कल किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की भी बात कही। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता करते हुए किसानों से प्रस्ताव मानने की अपील की है और ये भी कहा कि सरकार अब भी खुले दिमाग से चर्चा के लिए तैयार है। वहीं कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, हमने 10 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर पीएम हमारी बात नहीं मानते हैं और कानून को रद्द नहीं करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर देंगे। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत के सभी लोग पटरियों पर उतरेंगे। संयुक्त किसान मंच एक तारीख तय करेगा और घोषणा करेगा। भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने माना है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। यदि कृषि राज्य का विषय है तो उन्हें इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से कृषि कानूनों पर यह रार लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 15वें दिन भी किसानों का ये प्रदर्शन जारी रहा और इस बीच किसानों के द्वारा प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दे दी है। किसान आंदोलन पर शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम काले कानूनों को वापस नहीं ले रहे कि केंद्र सरकार के रुख की कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित होता है कि उन्होंने देश के अन्नदाता के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम राजा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा आरपी रतूड़ी जी जो कि कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आरपी रतूड़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री 10 तारीख तक अगर हमारी बात नहीं मानते हैं और कृषि कानूनों को रद्द नहीं करते हैं तो अब हम रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक कर देंगे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है वो किसान जो भारत का अन्नदाता पेट पालता है, आज वो सड़कों पर है इस ठंडी में। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कह पा रहे। मन की बात तो बहुत कह देते हैं, लेकिन इन किसानों के काम की बात अगर एक कर लेते। ऐसी हठधर्मी क्या है, क्या वजह है आप जिनके लिए कह रहे हैं बेहतर कानून बनाया, लेकिन उनको लग रहा है कि आपने उनके लिए बेहतर कानून नहीं बल्कि आप केवल पूंजीपति घरानों अडानी और अंबानी के लिए इस काले कानून को आप लाए हैं। आप जब सीधा सीधा किसान इसको
कहता कि इसको खारिज कीजिए, ये हमारे हित में नहीं है। तो ऐसी क्या जिद है कि भारत के प्रधानमंत्री जी, अरे ये जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, जनता द्वारा है, ये हमारा संविधान कहता है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के हितों की चिंता करेंगे या चंद पूंजीपतियों के हितों की चिंता करेगी। यहाँ तक ठीक आप है। देखेंगे केवल एक किसान दल नहीं है, संघ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी जो किसान संघ उनका एक प्रकोष्ठ है वो भी इसकी खिलाफत कर रहा है। तो इसके बाद भी क्यों हठधर्मी है? ठीक है वसीम साहब, वैसे हंसने जैसा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि स्थितियां वाकई में गंभीर होती जा रही हैं। आंदोलन को इस तरह से तेज किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाली है आने वाले समय में। पल्लवी जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई साहब जो बोल रहे थे, आज जो उनको किसानों की इतनी चिंता हो रही है, देश के अंदर एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही, देश का किसान आज भी आत्महत्या करने पे मजबूर है। किसानों के लिए इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं चिंता की? आज जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की चिंता कर रहे हैं, किसानों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो आज ये कांग्रेस के खेमे में आग क्यों लगी हुई है? कांग्रेस के खेमे में इस वक्त आग लगी हुई है, बौखलाहट मची हुई है। कभी इनके प्रवक्ता बोलते हैं, कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि ये जिस देश की नींव जो है किसानों ने रखी हुई, किसानों के ऊपर लगी हुई है, लेकिन किसानों ने जो नींव रखी उस नींव के ऊपर लगभग 70 वर्षों तक 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। उसके बाद आज भी इस देश का अन्नदाता जो है गरीबी के हालात में जी रहा है। अगर देश के किसानों की चिंता की, किसान सम्मान निधि की बात की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उसके अलावा किसान बीमा योजना जो लेके आए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आई। राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस ने पंजाब में किसानों के कर्जा माफ करने की बात कही थी, क्या किसानों का कर्जा माफ किया गया? उसके बाद एक मेरे मित्र ने एक बात कही कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की चर्चा नहीं की। किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन के बात में भी चर्चा की है। उनको ज्ञान होना चाहिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको यह भी नहीं पता देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की बात की है। देश के कृषि मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, गृह मंत्री सर, आप बात लगातार बोल देंगे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया, ठीक है ना, वो तो अब सत्ता में है नहीं, 2 बार से उन्हें बेदखल इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अब आपको अगर सरमाथे पर बिठाया है तो आगे क्या? किसान सम्मान निधि भी दिया हमने, और उसके बाद किसान सम्मान निधि की बात ही नहीं है सर। क्या किसान इसलिए थोड़ी ना बॉर्डर पर बैठे हैं क्योंकि आप उन्हें किसान सम्मान निधि नहीं दे पा रहे हैं? वो तो इसलिए बैठे हैं कि कृषि कानूनों का कुछ कीजिए। पल्लवी जी, किसान भाइयों की तरफ से, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से जो मांगे आई थी, वो सभी मांगों पे, चाहे एपीएमसी एक्ट की बात हो, एमएसपी के गारंटी की बात हो, सिविल कोड जाने की बात हो, फास्ट ट्रैक की बात हो, पराली में कानून को नरमी बरतने की बात हो, या बिजली पे कानून बनाने की बात हो, सरकार हर विषय पे सहमत है। आज भी केंद्रीय मंत्री ने यह प्रेस वार्ता करके कही है, कृषि मंत्री ने कही है कि हम इन सभी मुद्दों पे किसानों के हिसाब से कानून बनाएंगे, किसानों की बात मानने को तैयार है। फिर बात कहां अड़ी हुई है? कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जैसे कि मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं। आरपी रतूड़ी जी, जब अब हर बात मानने के लिए सरकार तैयार है तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर बरकरार है। अब माजरा क्या है, पीछे के दरवाजे से चल क्या रहा है? बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। किसानों के हक की बात एएनबी न्यूज हमेशा से उठाता आया है, लेकिन अब जब सरकार हर तरीके से हर बात पर संशोधन के लिए तैयार है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अब ये बात कहाँ से आ गई कि नहीं, अब तो आप पूरा कृषि कानून ही रद्द कीजिए। जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन जिन बिंदुओं पर समस्या थी, वो समस्या सुलझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लिखित में दे रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो अब समस्या कहां अड़ रही है आकर? कानून बनता है, ये बिल कोई ऐसा आसान नहीं है। कानून बना है, सदन के द्वारा बना है, और जब तक आप सदन नहीं बुलाएंगे, सत्र नहीं बुलाएंगे, अमेंडमेंट कहाँ होगा? लिखित में कौन भरोसा करेगा?
प्रधानमंत्री अरे जी वो ने माने तो तो सही, इस बात पर अरे मान भाई, लेंगे तो अरे अपने आप पहले सत्र सुनिए, बुला आपने लिया बात- जाएगा। अरे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई बिना साहब, सत्र भाई, बुलाए ये हम ज्ञान सिर्फ एक होना सफेद चाहिए। पेपर पर लिख कर दे देंगे। ये जो प्रस्ताव भेजा मैं गया कह रहा है, हूँ ये कि प्रस्ताव कौन भेजा भरोसा गया वो करेगा। कैबिनेट की बैठक के भारत बाद के भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने और खुलेआम कैबिनेट कहा के था अंदर कि मैं कोई भी 15-15 प्रस्ताव लाख पास किया दूंगा। जाता है वो जरा मान्य आपके होता खाते है। में आए हो तो मैं नहीं जानता, बीजेपी के लोगों के खाते में आया होगा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, सबके अच्छे दिनों की बात की थी, आप जो है किसानों की पंजाब आय में हर दुगुना घर करने नौकरी की की बात बात की करके थी। आए थे। ये अगर आप किसान रोजगार की जिसकी बात आय करेंगे ना, दुगुना कर रही हो, पंजाब में हर घर तो वो नौकरी, किसान हर घर नौकरी देने की बात वो की थी आपने। सड़कों पर क्यों आया? पंजाब की जनता को गुमराह इसके करके पीछे पंजाब में कोई आए थे आप, और भारत आज का, पंजाब और जो के ये किसानों मेरे को मित्र गुमराह कह कर रहे रहे थे हैं आप कि लोग। 60 आज साल, पंजाब इनको के ये किसानों मालूम को नहीं है गुमराह करके कि उनको 60 इस साल में, ठंड में, 70 साल में ठिठुरती ठंड भारत में का आप एक लोगों ने नारा सड़कों था, पे बैठा जय रखा जवान है। जय ये किसान। सारी आपकी करिश्तानी इन्होंने है। तो उस नारे को भी बदल दिया कि जा जवान पीट किसान, ये नारे को ही बदल दिया इन्होंने। अरे भाई आपको हम नारों मालूम को नहीं होना बदलते चाहिए, हैं, जब हम ना हमारा जय देश जवान जय आजाद हुआ किसान, जय 34 जवान करोड़ और हमारी भारत का आबादी किसान थी, जयकार लेकिन हमेशा हम रहा है। गेहूं और चीनी आप मेरी बात इनके का लिए जवाब नहीं दे वो रहे। बाहर के उस आप पर आधारित रहते थे। आज हम कृषि प्रधान देश हैं, आज हम देखिए, स्वावलंबी हैं कृषि में। आज हरित क्रांति का ये बिगुल ये आरपी भाजपा ने रतूड़ी बजाए। साहब, आरपी रतूड़ी ये साहब, आज हमारा आज जो संपन्न बहस हो रही किसान है हुआ, किसान मुद्दों ये पे हो भाजपा रही ने है, बनाया। आज जो किसान धरने पे ये बैठे इन्होंने हैं, तो जो केवल किसानों की चंद डिमांड थी, पूंजीपतियों बात उस को मुद्दे पे सुनिए मारा बहस जा हो रहा रही है। है। आरपी आप मुद्दे रतूड़ी पे साहब, आइए, मोदी है, आप रतूड़ी मुद्दे इनसे पे बात साहब, करिए। बात सुनिए आप। सरकार जब है अगर सारी आपको ये चीजों को गलत मानने फहमी को है तैयार कि है, कांग्रेस ने बहुत तो कुछ उस किया, एक मुद्दे पे सेकंड आप एक आइए। सेकंड आ रही हूँ, आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। मैं नहीं, ये बोल गलत रही फहमी हूँ क्या है? आरपी रतूड़ी जी, अगर आपको ये गलतफहमी है कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसी कृषि आंदोलन में किसानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि किसी भी पार्टी का नेता हमें नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी हमें हमारे आंदोलन के लिए नहीं चाहिए। रणदीप सुरजेवाला मंच पर जाने की कोशिश कर रहे थे किसानों के बीच, उन्हें घुसने नहीं करा दिया उन्होंने। गया। अगर नहीं वाकई तो में हम इतना नहीं इतना तो ही भारत आपने के किया होता नागरिक तो नहीं अभी है। आपको वो भारत का हर साथ आदमी बिठा कर किसान है। रखते। बात भारत का बस हर इतनी आदमी सी है कि किसान है, किसानों का हमको जो दर्द है। मुद्दा है हमेशा से राजनीतिक विषय रहा है। पहले भाई, आपने राजनीतिक रोटियां सेकी, अब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने का अरे काम कर मैडम रही है। जी, देखिए मैडम पल्लवी जी, मैं एक हम बात क्लियर कर राजनीतिक दूं, पार्टी भारतीय के जनता लोग हैं, पार्टी किसानों के और नाम पे जब राजनीति नहीं हम करना विपक्षी चाहती। दल हैं, ये भारतीय हमारा जनता पार्टी जो राजधर्म है है देश के कि प्रधानमंत्री अगर किसान हमारा को देश सशक्त का करना चाहे चाहते हैं। किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, अगर वो पीड़ित और प्रताड़ित होता है तो कांग्रेस आएगी, कौन आएगा? नहीं तो आपको इन्होंने आने तो कहाँ दे रहे प्रताड़ित हैं? करने का काम किसान कर दिया। आंदोलन की ये हमारा किसान राजधर्म है। आंदोलन में ये जो कांग्रेस के नेता हैं, इनका अरे क्या काम ये है? किसान जब कहीं वो बाहर कह के रहे हैं हैं कि हम क्या? अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, तो आप क्या करने वहां पर ये जा रहे हैं? किसान बाहर के हैं क्या? ये भारत के नागरिक नहीं क्या है क्या? उन्होंने ये कहा है कि अरे आप आप आइए? अरे वो आपको घुसने सुनिए, नहीं दे सुनिए रहे हैं आप अपने पहले। आंदोलन में, जहां वो रैली सुनिए और आप प्रदर्शन जवाब कर रहे सुनिए, हैं, आपको आप ये- घुसने नहीं दिया जा रहा है अगर वहां आप पर। टोका टोकी करेंगे तो सुनेंगी क्या फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विद्यार्थी आंदोलन करता तो उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं। अगर युवा रोजगार के लिए कह देते हैं तो ये नक्सलाइट कह देते हैं। अगर किसान कर रहा है तो किसी को आतंकवादी कह देंगे, किसी को खालिस्तानी कह देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गरेबान में नहीं देख रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और भारत का चाहे अरे, वो नौजवान हो, किसान हो, पल्लवी जी एक विद्यार्थी इनसे हो, सवाल अगर वो पूछ लीजिए प्रताड़ित कि कांग्रेस और ने पीड़ित किसानों होगा के लिए तो क्या मानेंगे, किया हम है। कूदेंगे। आज ये जो हमारा आज राजधर्म है। जो ये बीजेपी हमारी कानून लेके आई जिम्मेदारी है, है, हमारे इस कानून विपक्षी दल को होने के बनाने नाते। के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये इन्होंने ये लिखा हमारा था कि नहीं लिखा कर्तव्य था? है। क्यों नहीं कूदेंगे हम? तब कूदना था ना, जब यूपी के कार्यकाल में भी आप कोशिश कर रहे थे अरे हम कृषि कभी भी सुधारों की। कूदे हैं कोई तब कूदते न ना, तो आप तब समझ में बताएंगे ना आता। भाजपा अब जब शरद पवार ये की हमारी चिट्ठी वायरल हो जिम्मेदारी रही है तो मुंह छुपाए हमको फिर रही है कब कूदना कांग्रेस। है, हम वसीम राजनीतिक साहब, पार्टी के लोग किस हैं। तरह से निकालेंगे समस्या का समाधान? 10 तारीख के बाद वो कोई रेलवे समाधान ट्रैक भी रोक इनको देंगे। निकालना है जिन्होंने परेशानी किसको हो रही है? समस्या आप तो पैदा हवाई की है। जहाजों में घूमते हैं, आम जनता को जाना पड़ता है रेलवे अरे तो से। हवाई जहाज पे तो साढ़े आठ देखिए, हजार का अरे देखिए, अरे पल्लवी आरपी जी, हम रतूड़ी यहाँ साहब, तो मेरा ये इन्होंने सवाल खरीदा। आपसे नहीं रतूड़ी था। साहब हर को- बात को इतना दिल पर क्यों ले रतूड़ी जाते साहब हैं? को ये चुप मेरा रहिए। सवाल आप कांग्रेस से मेरे था ही देश में नहीं। बोलिए। मैं वसीम साहब से पूछ रही हूँ, आप अभी केंद्र में नहीं है, समस्या का समाधान वसीम साहब निकालेंगे। ये मेरा सवाल वसीम साहब से था। आरपी रतूड़ी जी, आपको इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। वसीम साहब से मैं पूछ रही हूँ कि किस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा। आपने आप कांग्रेस हवाई जहाज पार्टी में की सफर बात करते करी, हैं तब सर, मैंने रेलवे में जवाब आप दिया। सफर नहीं करते हैं और ना ही आपको पल्लवी- बसों में जाना होता है। अब जब वो रेलवे पल्लवी- ट्रैक ब्लॉक कर देंगे, अब जब वो हाईवे ब्लॉक कर देंगे, तो आम जनता क्या करे? पल्लवी जी, हम ये बात सही कह रहे हैं
कि आपने कहा कि ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, कांग्रेस के सारे लोग बौखलाए हुए हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाइयों की सारे समस्याएं को मान लिया
कहीं ना कहीं इस आंदोलन को में कमी आएगी। किसान भाई भी हमारे नरम होंगे। किसान भाइयों को ये समझ है कि जो जो उनकी समस्याएं थी, आज केंद्र सरकार जो है सबको मानने को तैयार है। तो जो लोग ये पर्दे के पीछे इस ड्रामे को चला रहे हैं, इस नाटक को चला रहे हैं, जो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं, हमारे किसान भाई समझेंगे और बहुत ही जल्द इस ये धरने बात का विराम देशभक्त होगा से भारतीय और जनता देश पार्टी जो की है तरफ समूह से कही चलेगा जा और रही किसान है। हमारा खुशहाल वसीम होगा। साहब, पहले दिन से ही ये बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किसान समझेंगे और अब किसान जो है इस आंदोलन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। किसानों को ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं आ रही है। आंदोलन तेज हो रहा है। जरा अपने पल्लवी जी, चश्मे से अलग हटकर देखेंगे तो आपको स्थितियां पता चलेंगी कि वाकई में आंदोलन को तेज करने की रणनीति बन गई है। अब तक क्या कर रही है सरकार? 6 दौर की वार्ता होने के बाद भी समस्या का समाधान तो बहुत दूर, 1 इंच आप अपनी बात तक उन्हें नहीं समझा पाए। देखिए पल्लवी जी, जो कल जो कैबिनेट ने की बैठक के बाद जो प्रस्ताव भेजा गया है जो किसान संस्थाओं को, तो कहीं ना कहीं कल तो उन्होंने ये मना कर दिया, लेकिन एक आधे दिन में आप देखिए रिजल्ट जरूर निकलेगा, ये विश्वास है। और देश का किसान जरूर समझेगा, क्योंकि जो किसानों की मांग थी, जो किसानों की मांग तो सारी मानी जा रही है। सरकार ने हर एक मांग को मान लिया, तो उसमें रुका रह क्या जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जो लोग इन किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वो ये बात किसानों को समझ आएगा, किसान भाइयों को समझ आएगा और ये बहुत जल्द इस मसले का हल निकलेगा। ठीक है, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किसान आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे दी गई है किसानों की तरफ से और ये साफ कह दिया गया है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया हुआ है। अगर वो इन किसान कानूनों को रद्द नहीं करते हैं तो आने वाले समय में अब रेलवे ट्रैक भी किसानों की तरफ से जाम कर दिए जाएंगे। देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार आगे किस तरह से क्या कुछ कदम उठाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ये हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगले मुद्दे का रुख कर लेते हैं। भारत की संसद अपनी विशाल आकार और भव्य इमारत के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। यह देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है, लेकिन अब जल्द ही इसी के पास नए संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन की नई इमारत का शिलान्यास भी कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब संसद की एक इमारत पहले से ही मौजूद है तो दूसरी बनाने की क्या जरूरत थी। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी असली वजह क्या थी। दरअसल नई इमारत बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं। नए प्रोजेक्ट में सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ऑफिस एक ही जगह पर हो। मौजूदा संसद भवन को बने करीब 100 साल का समय पूरा होने जा रहा है। इसमें कई जगहों पर मरम्मत की जरूरत है।
वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में सुधार की जरूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया। वहीं आने वाले समय में संसद के सदस्यों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ये जरूरी था कि बैठने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नए भवन के निर्माण को ही तवज्जो दी गई। उधर कांग्रेस के कई नेताओं ने ये सवाल उठाया है कि कोरोना काल में इसकी क्या जरूरत थी। जब सांसद निधि से अभी पैसा कट रहा है तो कुछ समय के लिए ये निर्माण टाला जा सकता था, तो अभी इसकी क्या जरूरत थी। वही बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश की करें तो उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं, निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अंग्रेजों का बनाया मौजूदा संसद भवन मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर जैसा दिखता है, लेकिन नए आत्मनिर्भर संसद भवन का प्रारूप वॉशिंगटन डीसी स्थित पेंटागन से मिलता जुलता है। जयराम रमेश ने पुराने संसद भवन और नए संसद भवन की डिजाइन के साथ साथ 64 योगिनी मंदिर और पेंटागन की तस्वीरें भी साझा की हैं। और चलिए इस मसले पर चर्चा का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम साहब भारतीय जनता पार्टी से और आरपी रतूड़ी जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। रतूड़ी साहब, खुशी नहीं है क्या कांग्रेस को कि नए संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है? क्या कह रहे हैं जयराम रमेश की पेंटागन जैसा दिखता है नया संसद भवन, और तमाम बातें उन्होंने कही हैं अपने ट्वीट में। देखिए जी सवाल खुशी का नहीं है, सवाल उचित समय का है। आज हम पूरा देश कोरोना काल से ग्रसित है। हमको पहले चिंता करनी चाहिए थी कि जो तमाम उन मजदूर लोग जिनका रोजगार छिन गया, करोड़ों करोड़ों कई लोग जो हमारे बेरोजगार हो गए, जो हमारे मजदूर रोजगार जिनका नहीं रहा, व्यापारी हैं जो जिनका व्यापार नहीं चल रहा। आज पूरी भारत में आप देखेंगे कि माइनस जीडीपी क्यों जा रही है। आप पहले तो मैं उसमें आना चाह रहा था कि वो किसान वाले में, लेकिन क्योंकि केवल मोदी साहब का ध्यान अडानी अंबानी का ध्यान इसलिए गया क्योंकि प्लस में केवल 3% जीडीपी किसानों की थी। इनका व्यापार का धंधा कोरोना काल में गया कि केवल यही ऐसा रास्ता है किसान का जहां हम फल फूल सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस कोरोना काल में पहले तो आप विधेयक लाते हैं, फिर संसद में आप बिना राज्यसभा में बहस करे हुए, उस पर चर्चा करे हुए तो आप ध्वनिमत की बात करते हैं। तो नियत की बात है, सवाल नियत का है। कोरोना काल में ही आप 8,500 करोड़ का अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं। अरे आप देश की चिंता करेंगे, पहले अपनी चिंता करेंगे। ठीक है, आप पहले देश को सुधारने का, इसका जो आर्थिक स्थिति है आज जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो कमजोर हुई है, पहले उसमें सुधार करना चाहिए। आपको इन खर्चों के बजाय पहले अपने कंट्रोल करो, देशवासियों को बचाने का काम करो। मजबूत आज किसान हमारा 14 दिन से है, प्रधानमंत्री को जो है वो उसके उद्घाटन की चिंता है। अरे आप पहले उनकी चिंता कर लो जो इस देश को पालने वाला है। ठीक है वसीम साहब, इस समय क्या जरूरत पड़ गई थी नए संसद भवन की आधारशिला? ठीक है आरती रतूड़ी जी पूछ लेते हैं। ये तमाम सवाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्हीं से ले लेते हैं सारे सवाल। जरूरत क्या आन पड़ी थी? आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। पल्लवी जी, जैसा कि देश के अंदर कोई भी विकास का कार्य हो या देश की भलाई के लिए कोई भी काम हो और कांग्रेस उस पर अड़ंगा ना लगाए और कांग्रेस उस पर सवाल ना खड़ा करे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जब देश के अंदर राफेल आया तो भी इन्होंने सवाल खड़े किए। आज इनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है 2022 में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है आजादी के, और इस मौके पे अगर देश के प्रधानमंत्री ने नए पार्लियामेंट का शिलान्यास किया और 75वें वर्ष में इस देश को नया संसद मिले, आधुनिक संसद मिले, जिससे देश का निर्माण हो सके, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? देखिए पेट में दर्द होने वाली बात नहीं है। बात सुनिए वसीम साहब, कहे तो कांग्रेस भी ठीक ही रही है कि कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण की ये स्थिति है और आप खुद देख रहे हैं सांसदों की निधि काटी जा रही है, विधायकों का वेतन काटा जा रहा है, और इस बीच इतना महंगे भवन का निर्माण। आपकी बात ठीक है कि संसद भवन का निर्माण होना चाहिए था, कई कमियां और खामियां संसद भवन में है, लेकिन क्या हम समय की थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते थे? अभी कितने लोगों के रोजगार चले गए, अर्थव्यवस्था वैसी ऊपर नीचे चल रही है, इस बीच में इतने महंगे भवन के निर्माण क्यों? उसकी जरूरत अभी हाल फिलहाल में क्यों?
देखिए पल्लवी जी, आज भी कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की सोच रखते हैं। देश के विकास के लिए डेवलपमेंट एक दिन भी नहीं रुका। आज भी हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने बिहार को बहुत सारे सौगात दिए डेवलपमेंट के। तो देश की सड़क बन सकती है, देश की और सारी बिल्डिंगें बन सकती है, देश के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। और जो डेवलपमेंट करवाने वाली संसद है, जहां से ये डेवलपमेंट होगी, जहां से विकास कार्यों का संचालन होगा, उस संसद का निर्माण हो रहा है। तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? कांग्रेस ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो अंग्रेज के बनाए हुए कानून, अंग्रेज के बनाए हुए बिल्डिंगों पे बैठे हुए देश जो है, देश जो है आज पूरा डेवलप्ड होना चाहता है, देश विकसित होना चाहता है, देश आधुनिकीकरण चाहता है। और जब हमारे देश का संसद ही आधुनिकीकरण नहीं होगा, आधुनिक नहीं होगा, तो हम देश का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजों के आज पिट्ठू थे, 21वीं वो सदी में भारत में ठीक है। 21वीं सदी की मांग है नए संसद की। ठीक है, अब बोलिए रतूड़ी साहब। ये अंग्रेजों के पिट्ठू, आजादी के समय इनका कोई शब्दों लेना का देना थोड़ा नहीं, सा हम ध्यान इन्हें रखेंगे तो भारत की बेहतर रहेगा। संस्कृति से कोई पहले लेना नंबर देना पर नहीं, रतूड़ी इन्हें जी, केवल रतूड़ी जी, सत्ता में आना है। आपने जो और अंग्रेजों का सत्ता पिट्ठू में बोला, आने इसके के लिए लिए माफी इन्हें मांगे। बड़े रतूड़ी पूंजीपतियों जी, से पैसे आप चाहिए, शब्दों का ध्यान विधायकों को रखें। खरीदने आप के लिए, पहले चुनाव आप लड़ने जो के लिए, है, सब आपने सारी जो ये शब्दावली योजनाएं यूज की, हैं। इसके लिए माफी मांगे। रतूड़ी जी, आप अपने मैं कहना चाह रहा एकदम हूँ शब्दों कि का आप ऐसे इस्तेमाल कोरोना करने, काल आप में अपना जब बात आपको वापस लीजिए। देश संभालने आप की अपनी चिंता होनी अपनी चाहिए जो थी, ये बात जो बोल तभी रखा आप है, आपने 8,500 जो करोड़ अंग्रेजों का पिट्ठू बोला जहाज है, खरीद लेते आप हैं। एक तभी न्यूज आप चैनल के ऊपर डिबेट में बैठे हैं, आप अपनी बात वापस लीजिए। कितना इसमें लगेगा, लाखों करोड़ रुपया इस पे लगना है रतूड़ी संसद में। जी, अपनी अरे बात आप वापस उन लीजिए पहले। बेरोजगारों की चिंता कीजिए जिनका रोजगार छिन गया, कई उद्योग बंद हो गए। आपने देखिए केवल झुनझुना कह दिया रतूड़ी कि साहब, 20 आपको लाख लगता नहीं है करोड़ कि हम हर पैकेज बात दे रहे पर हो, अगर है कहाँ? कांग्रेस के द्वारा विरोध जताया जाएगा तो आपकी कांग्रेस बातों का विरोध नहीं कर महत्व रही है, खत्म हो समय की जाएगा। और बात ये कर बात रही खुद है। आपके सांसद शशि थरूर कह चुके हैं कि आप हर बात पे विरोध जताएंगे तो आपकी बातों का महत्व खत्म हो जाएगा। हम और ये विरोध बात नहीं आप कर रहे, मानते हम हैं या समय की नहीं? बात कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले देश को संभालने की जरूरत थी, देश को व्यवस्थित करने की जरूरत थी, देश को रोजगार देने की जरूरत थी, देश के जी। उद्योग को रतूड़ी साहब, सुधारने की देश पूरा जरूरत थी, व्यवस्थित है। देश की इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत थी। ठीक है, समय की ये कमी है, secondary समय चीज की है। कमी है रतूड़ी साहब, इसलिए आपको रोक रही हूँ। सर जल्दी से आखिरी कमेंट दे दीजिए आप अपना, वसीम साहब जल्दी से। पल्लवी जी, सबसे पहले तो रतूड़ी साहब से जो इन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू कहा है, इनको बोलिए अपने शब्द वापस ले। जी उसके बाद ये आज जो है पूरे देश में, आज पूरे देश में कोई भी कानून, कोई भी डेवलपमेंट की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, कांग्रेस ने हर बात का विरोध करने का एक मिथ्या कर ली है। इसलिए आज पूरे देश से कांग्रेस का महत्व खत्म होते जा रहा है। आज देश की जनता जो है इनको सुनना नहीं चाहती, आज इनके बातों को सुनना नहीं चाहती, आज इनके नेताओं को सुनना नहीं चाहती। इसलिए देश से कांग्रेस का नामो निशान खत्म होते जा रहा है। और भविष्य में ठीक है, अभी एक दो कांग्रेस जगह को पे जहां डिसाइड इनकी कर लेने सरकारें दीजिए हैं, कि उन्हें अपनी रणनीति में किस तरह से बदलाव करना चाहिए। और वसीम साहब, वाकई में ये आपको भी सोचना होगा कि किस तरह से देश विकास के रास्ते पर आगे जाए, कोरोना काल में कैसे हम तरक्की करें, उसके रास्ते अब आपको ही ढूंढने होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा चुकी है और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां कह रही है कि कोरोना के इस काल में इसकी क्या जरूरत थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से कांग्रेस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।